निश्चित तौर से देखिए, अब निश्चित तौर पे अपन बात करें, यूपी की बात करें तो यूपी में कुछ आंकड़ा, लेकिन मैं यूपी के मामले में कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति यूपी के अंदर चल गई, मुझे ऐसा लगता है। जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो यूपी में चली है उसके कारण हम कुछ पिछड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज आप क्षेत्रीय दल की बात करें तो उड़ीसा के अंदर हम तो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार बन रही है, उसके बाद हम वहां पर लगभग सीट हम जीत रहे हैं। आप हमारी गठबंधन के साथ ही आंध्र प्रदेश के हम जीत रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी। तो पूरे पैन इंडिया में पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है, इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं। कोई स्टेट में निश्चित रूप से हमको कम सीट आई है, उसका विचार विमर्श किया जाएगा। अनिल सिंह चौहान साहब, देखिए, एक वजह कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखें आने से पहले पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, उन्हें पर्याप्त वक्त मिला प्रचार का, प्रसार का, अपनी बात पहुंचाने का। कांग्रेस की लिस्ट काफी देर से आई थी, चुनाव के बाद ही, माफ कीजिए, जो तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद आई थी। लेकिन अगर ये दलील है कि इस वजह से कांग्रेस की सीटें नहीं आई मध्य प्रदेश में, या कांग्रेस के प्रत्याशियों को काम करने का मौका नहीं मिला, तो फिर यूपी के आसपास भी तो इन्हीं के आसपास लिस्ट आई थी, नाम आए थे, वहां आप ठीक काम कर जाते हैं बीजेपी। और जब एमपी की बारी आती है तो फिर उसके बाद आप एमपी में आके फिर एक भी सीट पर आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव में हार जीत का कभी भी एक कारण नहीं होता है। अगर हार जीत हुई है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और उन कारणों की समीक्षा पार्टी के वरिष्ठ नेता सारे लोग मिलकर करेंगे, और उस पर समीक्षा होगी कि क्यों हार हुई, क्यों जीत हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, कि वासु जी अभी भी अड़े हुए हैं कि ये बहुमत की ओर आ रहे हैं, जबकि जनता। मैं रोक रहा हूं आपको। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है, और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। और किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है, और जब नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी भाजपा की। जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे सब अभी पोलिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आधी सीटें, आधी वोटिंग हो पाई है, देखते हैं। क्या कारण मानते हैं सर, जो शुरुआती जिस जगह से आपको बढ़त मिलना थी वहाँ से काफ़ी माइनस रही कांग्रेस, जैसे राघोगढ़, चाचौड़ा, सुसनेर, क्या वजह रही? अब ये भी देखिए, राघोगढ़ में हमें बढ़त मिली है 10,500-11 हज़ार की, लेकिन उम्मीद से बहुत कम। और चाचौड़ा में तो हम लोग अभी माइनस में चल रहे थे, अभी देखें क्या होता है। उम्मीद से बहुत कम। दिग्विजय सिंह, जो कि राजगढ़ से बहुत जोर शोर से उन्होंने कैंपेनिंग की थी और एक तरीके से भावनात्मक अपील भी वोटर्स से की थी कि मेरा आखिरी चुनाव ये है, और उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए नहीं, और एक तरीके से थोड़े से मायूस नजर आ रहे थे नतीजों के बाद। हालांकि पूरी तरह से हार भी स्वीकार नहीं की दिग्विजय सिंह ने, और जब नाम में ही दिग्विजय हो तो फिर कहां से हार स्वीकार करेंगे। और ये बात है कि अब उन्होंने अभी तक कहा है कि जरा चुनाव के पूरे नतीजे आने दीजिए, लेकिन फिलहाल एक बार आपको बताते हैं कि पूरे आंकड़े क्या हैं। 300 सीटों पर एनडीए आगे है रुझान में, 225 पर इंडिया आगे है, एमपी में 29 की 29 पर बीजेपी आगे है, और छत्तीसगढ़ में 10 और 1 का आंकड़ा है। और जो ये एक है वो कोरबा सीट है, जहां से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही हैं सरोज पांडे के खिलाफ। या यूं कहें कि सरोज पांडे चुनाव लड़ रही हैं ज्योत्सना महंत के खिलाफ, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार भी ज्योत्सना महंत यहीं से ही चुनाव लड़ी थी। मयंक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, और एक वही सवाल मेरा आपसे कि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा कांग्रेस ने लिस्ट हर जगह देरी से ही जारी की, बाद में ही नाम आए, रिस्पांस बाकी जगहों से अच्छा है। इन दो स्टेट से भी कांग्रेस अच्छा गेन कर सकती थी। आपको एक और जानकारी संभवतः देना हमको लगता है जरूरी है जी, कि कांग्रेस जो है कंप्यूटर नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं उसको फायदा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसने बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस किया है, वहाँ बहुत अच्छी योजनाएं हुई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो बीजेपी के पीछे रहने का कारण है वो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, कांग्रेसी भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और बीजेपी भी बहुत अच्छे से समझती है कि जो आपस में जो भरोसे की कमी जो दिखती है उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है।
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ अलग से कुछ ऐसा कर दिया है कि उसको राजनीतिक लाभ में लाओ। आप ये देखिए कि यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थितियां उससे बिल्कुल अलग थी। ये यहाँ पर जो है बीजेपी एक होकर के लड़ी है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी एक होकर के लड़ी है। आपस में खींचतान की स्थिति तो कांग्रेस में थी और इस खींचतान की स्थिति का फायदा जो है बीजेपी को मिलता रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जो है वो फिर वही हम बात दोहराते हैं कि संगठन नाम की चीज तो है ही नहीं कांग्रेस में। और ये स्थिति देखिए मध्य प्रदेश में भी चुनाव के पहले तक जो स्थितियां बनी थी उसके बाद संगठन जैसी चीजें मतलब उसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। आप देखिए कि लंबे समय से एक आदमी कोई काम करता है, वो टीम को समझता है, तो जिले के हर जिला अध्यक्ष बूथ लेवल के लोगों से मुलाकात होकर के एक भरोसा पैदा होता है। चुनाव के वक्त पहले कुछ समय पहले तक जब संगठन में परिवर्तन किया जाता है तो इसी तरीके के नतीजे आते हैं। और दोनों ही दलों का अगर हम कंपेरिजन करें तो संगठन नाम की चीज कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अब बीजेपी कांग्रेस भले ही ये कहे कि हम बाहर दूसरे राज्य में जीत रहे हैं, हमको तो संगठन की कमजोरी कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी वजह बनी। वापस आपके पास लौटूंगी मयंक जी। अनिल चौहान जी और वासु शर्मा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं देश भर के भी, और मध्य प्रदेश जहां पर 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे है और छत्तीसगढ़ जहां पर केवल एक सीट कोरबा जहां पर कांग्रेस आगे है, बाकी सीटों पर बीजेपी आगे है। मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जीते हैं, तो लगातार बढ़त की तरफ है। फग्गन सिंह कुलस्ते से एनडीटीवी ने खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। मंडला सीट वैसे भी बड़ी चर्चित सीट थी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से। यहाँ पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस से पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार मरकाम चुनाव मैदान में थे। इस मतगणना के शुरू से ही भाजपा बढ़त बनाए हुए है। अपने ऐसे क्षेत्रों में जहां से भाजपा को उम्मीद कम थी वहां से बढ़त लगातार बनाए हुए। इस बढ़त को लेकर के हम केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी से बात करते हैं कि इस बढ़त को लेकर के आगे उनका क्या रुख है, उनको क्या लगता है कि बढ़त के बाद हम कहां पर खड़े हैं। कुलस्ते जी, लगातार आप पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं, अब बढ़त के बाद आप कहां पर खड़े हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने कोशिश किया और कार्यकर्ताओं को भी लगाया जो कमजोर क्षेत्र हैं, और इसलिए मैंने उन क्षेत्रों के बारे में विशेष तौर से पिछले 1-1.5 साल से मैं इसके लिए पूरा एक्सरसाइज करता था। और अभी चुनाव परिणाम भी जो विधानसभा के आए तो इसको भी मैंने देखा था, और इन सबको आकलन करने के बाद इस लोकसभा के चुनाव मैदान में मैं आया तो मैंने अपनी इसी रणनीति के आधार पर मैंने चुनाव लड़ा, और उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को भी उन क्षेत्रों में लगाया, मैं स्वयं उन क्षेत्रों में गया। तो शायद ये कारण हो सकता है कि उनके बीच में जाना और उनको जोड़ना, तो इसके कारण जो हमारे जो कमजोर क्षेत्र रहे हैं उनमें हमको कुछ सफलता मिली है। परंतु ओवरऑल सभी लोकसभा क्षेत्र के जितने हमारी जो 8 विधानसभाएं हैं उन 8 विधानसभाओं में देखो अंतिम अभी परिणाम आने तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कहां पीछे हैं, कौन से विधानसभा हम पीछे रह सकते हैं। अनुमान तो था हम 8 के 8 विधानसभा जीते हैं, ये मैं बार बार बातचीत में कहा भी है। परंतु हमने जितना भी जो कुछ भी हमने सफलता अर्जित की है अभी तक, और उसका जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि हमारी सफलता का ये कामयाबी का एक कारण ये भी है और यहाँ के मतदाताओं का है। मैं तो सबसे पहले मतदाताओं को बधाई देता हूँ कि जिनने उन क्षेत्रों में जहां हम वास्तव में कमजोर थे वहां पर उनने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, मोदी जी के कहने पर उनने वोट किया। ये एक बड़ा बेसिक जो विषय था, ये जरूर है लोग मानते थे इस लोकसभा के बारे में, आज नहीं हर चुनाव में मैंने देखा इस चुनाव के बारे में ऊपर से भी हमारे इसी प्रकार के गुड़े चलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोकसभा मंडला के प्रत्याशी। इनका कहना है कि भाजपा फिर से सरकार बनाएगी, अलायंस के साथ हम 400 के आसपास रहेंगे, मगर सरकार भाजपा बनेगी, मोदी सरकार फिर से वापस आएगी। एनडीटीवी के लिए मंडला से चंद्रेश खरे।